वो कह रहा है कि अगर आपका विश्वास है तो आप चंगाई आप देख सकते हैं। मैं देखने की बात कर रहा हूं, आप करने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे करने की बात करेंगे। विश्वास से आप चंगाई देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फर्क है, चंगाई सिर्फ देखी जा सकती है, करी नहीं जा सकती। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में जाएंगे। इस वचन को सीखने से पहले, इसमें सुनने से पहले, क्योंकि ये जिंदा वचन है, ये खुदा ने कहा है कि दिस इज द लिविंग वर्ड, और ये वो बीज है जो हमारी जिंदगी के अंदर बोया जाता है, और जब ये बीज बोया जाएगा तो यही फल लाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपकी हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में आते हैं, आपके तख्त के सामने, जब हम आपके जिंदा कलाम से सीखने जा रहे हैं। ये जिंदा कलाम हमारी जिंदगी को और बेहतर और प्रफुल्लित और फ्रूट से भरा हुआ और गिफ्ट से भरा हुआ बनाए। खुदावंद जितने यहाँ बैठे हैं, जितने इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए। बाकी सब आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले हफ्तों में हमने सीख रहे थे अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना, मसीह की देह के बारे में हम सीख रहे थे। और पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था हमने? सभी बोलेंगे। फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स सबको पसंद है, अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कोई बता सकें कि हमने क्या सीखा था, कि मैं सोचता हूँ कि याद भी होना चाहिए कि हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था, वरना तो ये ऊपर से निकल जाता है। क्या था? हमने दो चीजें बोला था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल एंड मोहब्बत एंड प्यार एंड लव। लव का दूसरा वर्ड है चैरिटी। जब आप कुछ कर देते हैं किसी के लिए तो आप उसको याद नहीं रखते हैं। चैरिटी का क्या मतलब होता है? आपने किसी को दे दिया, आपने खत्म किया, वहीं पे आपका स्टॉप हो गया, दैट इज लव। लव भी ऐसा है कि आपने अगर मोहब्बत में किसी के लिए कुछ किया तो आप उसको क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि जो फ्रूट्स हैं वो दिखने चाहिए, राइट? अब वो दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? फ्रूट्स ग्रो कैसे करते हैं, मतलब वो उनकी उपज कैसे हो रही है, एक पौधे की उपज कैसे हो रही है। तो उपज के लिए जो क्या है, खुदा ने हमें क्या दिए? गिफ्ट्स, द गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, आत्मा के वरदान। क्या बोलते हैं उसको जी? और सभी इसी के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा होती है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रार्थना की जाती है, सबसे ज्यादा जो मांगा जाता है दुआ के अंदर, अपनी दुनियावी चीजों के अलावा वो क्या मांगे जाते हैं? गिफ्ट्स। अब मुझे आपने ये बताना है अभी इसी वक्त कि क्या आत्मा के गिफ्ट्स पहले भी थे कि नए नियम के अंदर वो आए हैं? पढ़े आपने कहीं पे? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं पढ़े होंगे। पढ़े आपने कहीं पे? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। द गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट है, पुराने ऐहदनामे में कहीं पे जिक्र है इनका? जल्दी से बाइबल स्टडी करते हैं आप सब, आई नो बहुत। गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, यस। चलो नहीं, मैं बता देता हूं। इज़ाया चैप्टर 11 पढ़ेंगे हम। इज़ाया की किताब, इज़ाया नबी, उसका 11वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत, जिसके अंदर जिक्र है द गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट। 7 है। और जब हम नए ऐहदनामे में पढ़ रहे हैं उसमें कितने हैं? उसमें तो सबको पता है 9 है। हाँ जी, जरा पढ़े फिर क्या कहता है इज़ाया, क्या कहता है नबी? और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। अब इज़ाया की किताब में जब ये इज़ाया लिख रहा है, ये मसीह की कलीसिया, जिसको उस समय में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था?
खुदा के लोगों को क्या कहा जाता था? इज़राइल। किसको? इज़राइल को लिखता है। जो आज का इज़राइल कौन है? आज का इज़राइल आप और मैं हैं, जो मसीह की कलीसिया है, जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं। आज की कलीसिया ये है। तो इज़ाया लिखता है और बताता है, वो बता रहा है कि रूह अगर आपके पास आती है, व्हेन यू रिसीव द स्पिरिट, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने आत्मा को पाया, है ना? सबने पाया जब आपने बपतिस्मा लिया। और जब आपने पाया तो आपके पास कोई ना कोई गिफ्ट आपकी जिंदगी के अंदर आ गया। हालेलुया। कुछ ना कुछ खुदावन ने आपको गिफ्ट दिया है। अब पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे द स्पिरिट के फ्रूट्स। हमारी बॉडी जो है वो कैसे काम करती, मैंने बताया था कि हम सीख रहे थे कि हाउ द बॉडी वर्क्स, है ना? हमारा शरीर कैसे काम करता है। अगर थोड़ी बहुत अगर आपको बायोलॉजी पता है, अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन सिस्टम है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा ऑर्गन सिस्टम। वो कितने हैं? 9। कितने हैं? सभी बोलेंगे 9। नर्वस सिस्टम, है ना? उसके बाद कौन सा है? हार्ट का सिस्टम, कार्डियो सिस्टम। उसके बाद है आपका यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद है आपका, मतलब ये 9 टाइप के हैं। अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय भी अब उतना है, मैं उस तरीके से आपसे शेयर करूंगा। आप ये देखेंगे कि खुदा ने 9 टाइप का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डाला है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम खराब होता है, आपको पता है अगर आपका यूरिनरी सिस्टम खराब हो जाता है तो उसका सिस्टम का इफेक्ट इतना पड़ता है, आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग जाता है, आपके ब्रेन के ऊपर आपके इफेक्ट पड़ने लग जाता है, आपकी क्या कहते हैं, स्टमक के अंदर आपके इफेक्ट पड़ने लग जाता है, सिर्फ एक सिस्टम खराब होने से। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि आप बाथरूम यूरिन करते हैं, जब वो सिस्टम उससे चलता है। अगर वो सिस्टम आपका खराब हो जाए तो आपके और सारे सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होने लग जाता है। आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए तो उससे क्या होने लग जाता है? आपके स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट होने लग जाता है, आपके पेट के सिर्फ एक सिस्टम खराब होने से। इसका मतलब है कि 9 के 9 सिस्टम जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं 9 तरीके के ही तुम्हें फल दे रहा हूं और 9 ही तरीके के तुम्हें क्या दे रहा हूं? मैं गिफ्ट्स दे रहा हूं। अब गिफ्ट कैसे होता है? गिफ्ट का काम क्या है? गिफ्ट हम जब भी देते हैं, मान लो हम चर्च जब क्रिसमस होता है बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों की एज ग्रुप क्या है। जब चर्च में से गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को देखा जाता है कि एज ग्रुप क्या है। अब 1 साल के बच्चे को हम पूरी फुल बाइबल नहीं दे देते। उसके लिए हमने क्या रखा है? एक बच्चों वाली बाइबल, जो 1 साल 2 साल के बच्चे, जिसके अंदर पिक्चर्स बनी है, मसीह की स्टोरी, है ना, क्रिश्चियन स्टोरीज की बुक बनी है, कि वो बच्चा देखेगा और इससे क्या करेगा? सीखेगा। खुदा ने भी सिस्टम बनाया है। उसने सबसे पहले जो गिफ्ट दिया है, हाँ जी, कौन सा गिफ्ट है? क्या लिखा इसमें? द स्पिरिट ऑफ विजडम। कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ विजडम, मतलब समझ। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने कहा कि मसीह मेरा क्या है? मुक्तिदाता है। आपने उसी समय समझ पाई कि यही मेरा मुक्तिदाता, इसके अलावा कोई नहीं है। कौन है? यीशु मसीह है। पर हम देखते हैं कि जब मसीह लोग आत्मा पाने के बावजूद, विजडम पाने के बावजूद, ये गिफ्ट पाने के बावजूद भी क्या करते हैं? वो समझ कहां दौड़ रही है उनकी? आज मैं ये मीटिंग अटेंड करके आता हूं या आती हूं और मुझे क्या मिलेगी? बरकत। अभी हम गाना गा रहे थे, कौन सा था? ये मिठा नाम यहोवा दा सानू बरकता, क्या था वो? नहीं, बरकत वाला क्या था सेंटेंस? तो लेके करते क्या है आप उसका? बरकत तो हम मांग रहे हैं, बरकत लेके उसका कर क्या रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग विद इट? क्योंकि वचन बताता है कि स्पिरिट
जब वो गिफ्ट देती है तो वो किस लिए देती है, हम इस नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि इसका हमने करना क्या है, जो हमें गिफ्ट मिला है उसका हमने यूज क्या करना है। गिफ्ट तो आपने पा लिया, सिस्टम हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम सारे लगा दिए, 9 टाइप के लगा दिए, अब उन्होंने उसका करना क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सबसे जरूरी काम है कि आप एक फैमिली के अंदर हैं, आप एक फैमिली के अंदर, आपका फंक्शन क्या है। एक परिवार है, परिवार का क्या है फंक्शन सिस्टम है। एक आदमी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, काम करके ला रहा है, वो पैसे कमा के ला रहा है। एक क्या कर रहा है, घर को संभाल रहा है। एक क्या कर रहा है, बच्चों को देख रहा है। ऐसे फंक्शंस हैं। वैसे ही परमेश्वर का घर है, उसकी ये बॉडी है। उस बॉडी में एक को क्या दिया, हार्ट को क्या दिया गया काम, ब्लड सर्कुलेशन का। कि तेरा काम क्या है, तूने सिर्फ ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर ही क्या करना है, काम करना है। आज एक पार्ट नहीं है हमारा, तो हमारे सिस्टम क्या हो रखा था, हिल रखा था। हर किसी का पार्ट का सिस्टम है। हम बरकत सब मांग रहे हैं, उससे बरकत मिल जाए। आप बरकत का कर क्या रहे हैं, ब्लेसिंग का कर क्या रहे हैं। आप ब्लेसिंग को कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस ब्लेसिंग का इस्तेमाल चर्च को एडिफाई का मतलब उसकी तरक्की, उसकी इंक्रीज, वो कैसे बढ़ेगा। क्या आप उसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गिफ्ट्स जो दिए गए थे वो टू ग्लोरीफाई गॉड एंड इंक्रीज द चर्च। आप जब पढ़ते हैं करंथियन चैप्टर 12, क्या कहता है वो, 1 करंथियन चैप्टर 12 वर्स 8 से पढ़ते हैं। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी है गिफ्ट्स की। अब आप कहोगे मेरे को तीनों के तीनों मिल जाएंगे, हो भी सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। क्योंकि गिफ्ट जो है वो गिफ्ट अपने अपने तरीके से खुदा ने अपनी मर्जी से अपने तरीके से देना है। खुदा ने ऐसे नहीं देना है। सो फर्स्ट इज द रेवलेशन, जो हमने पहले पढ़ा कि विजडम ऑफ वर्ड। रेवलेशन में क्या कहता है, रेवलेशन के लिए क्या चाहिए, द वर्ड ऑफ विजडम, द वर्ड ऑफ नॉलेज। 3 चीजें आएंगी इसमें, इन गिफ्ट्स के अंदर रेवलेशन के लिए। राइट, द वर्ड ऑफ समझ, वचन की समझ हर किसी को नहीं है। आप कहीं, हम कई लोगों से बहस करने लग जाते हैं। जिसको खुदा ने गिफ्ट दिया होगा वर्ड ऑफ नॉलेज का, वो आपको बड़े सरल तरीके से समझा देगा। मेरे को किसी ने मेरे से पूछा, जब ये पिछले हफ्ते हमने सीख रहे थे, वचन से सीखा, तो मेरे को किसी की कॉल आई और उसने मेरे से बात की और मेरे को बोला आपने कौन सी बुक से पढ़ा, ये वचन आपने रेडी किया था, कौन सी बुक से रेडी किया था। मैंने कहा वही बुक जो यूनिवर्सल है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रिंट की जाती है और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ये इसका डिस्ट्रॉय भी होता है, इसका नरादर भी होते हैं, उसी बुक से मैंने ये तैयार किया। नहीं, आपने कहीं बुक से पढ़ा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, मैं इसी बुक से पढ़ता हूं और इसी ही बुक से आगे शेयर करता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे कहा है कि तू इसी बुक से इस गिफ्ट को आगे, आप इसी बुक के ऊपर फोकस रखें। जब आप दूसरी बुक्स को पढ़ने लग जाएंगे, स्कूल के अंदर कितनी टीचर होती हैं एक सब्जेक्ट की, कितनी टीचर होती हैं स्कूल में, एक विषय के ऊपर कितनी टीचर्स रखी जाती हैं, सभी बोलेंगे। तो यहां पे जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो यहां पे कैसे हमारे पास इतने सारे हो जाते हैं। वचन में तो लिखा है कि द स्पिरिट विल लीड यू एंड टीच यू एंड गाइड यू। हाँ, अगर आपके पास कोई टीचर है अच्छा, तो उसी टीचर से आप सीखें।
हालेलुया। सामर्थ किसमें है, ताकत किसमें है? आपके विश्वास में। यीशु ने कहा कि अगर तेरा विश्वास कितना होगा, राई के दाने जितना होगा। कितना होगा? राई के दाने। राई के दाने का साइज क्या होता है? इस चुटकी के अंदर, इससे भी छोटा। कहता अगर तेरा विश्वास इतना है तो तू अगर पहाड़ को कहेगा कि ये हट जाए, वो हट जाएगी। अब सिर्फ विश्वास है यहां पे। आपने पहाड़ को क्रेन से हटाना नहीं है कि हटाना है, हटाना नहीं है। इसलिए ये जो वचन है, ये जो गिफ्ट्स हैं, इसको इस्तेमाल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं, आपकी समझ कहां जा रही है, आप किस तरीके से समझ रहे हैं। एक दूसरे से वैसा वैसा प्यार करना। रोटी तोड़ने का मतलब यही था, सिर्फ प्यार दिखाना। रोटी तोड़ने का और कोई मतलब नहीं था यीशु का। कोई उसका कोई रिलीजियस कोई मैटर नहीं है। सिर्फ वो चाहता था कि क्योंकि एक बंदे के साथ रोटी, आप तभी आपने अपने इंडिया में या लगा लो, एक कहावत है ना कि एक ही थाली में रोटी खाना। किसके साथ खाते हो आप एक ही थाली में रोटी बैठ के? में किसी के साथ रोड पे चलते हुए खा सकते हैं? रोड पे चलते हुए किसी के साथ बैठ के खा लोगे आप? स्पेशली इंडिया में तो कोई नहीं खाता। यहां पे तो फिर मैं देख लूंगा किसी को खाते। इंडिया का बंदा तो कोई नहीं खाएगा। अपने इंडियन कम्युनिटी हमारी किसी के साथ रोड पे बैठ के रोटी उसकी प्लेट में से नहीं खाई। किसके साथ खाते हैं आप? Only close ones. जिसके साथ आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ की बड़ी प्यार है, बहुत मोहब्बत है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर हम ये एक रोटी में से खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारा प्यार भी वैसा होना चाहिए। इस पाक में इसमें शामिल होने का फायदा कोई नहीं अगर आप वैसी मोहब्बत एक दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो कह रहा है कि फेथ से हीलिंग आएगी। फेथ से ही आगे क्या होगा? चमत्कार, जिसको आप मिरेकल्स बोलते हैं। हालेलुया। सो 3 काम होंगे। सबसे पहले आप विश्वास का जो अगर गिफ्ट पाते हैं, उससे आपका विश्वास तो बढ़ेगा बढ़ेगा, आप औरों का भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद विश्वास से आप चंगाई को होता देख सकते हैं। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आप जो दुनिया के लिए मिरेकल होगा वो भी होता देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद, खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। कि रेवलेशन एंड पावर, 2 कैटेगरीज हमने सीखी। तीसरी क्या है? हाँ जी, आगे पढ़ें। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। अब वो कह रहा है कि ये तीसरी कैटेगरी आ गई, वोकल, जिसको बोल देते हैं हम आज के टाइम पे प्रोफेसी। इज इट इंपॉर्टेंट?
आपके पास समझ होगी, आपके पास नॉलेज होगी, तो आप हर किसी के साथ बड़े सहज के साथ आप इंसान को इंसान जानेंगे। आप इंसान को कीड़ा मकोड़ा नहीं जानेंगे, और ना ही इंसान को खुदा बना देंगे कि यही इंसान है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। आपके अंदर फीड जा रही है, कौन सी जा रही है? उनकी जा रही है, ये चीज हो जाएगी। सो वोकल जो है, जो हमारा दिमाग है, वो कैसे सेट रहेगा? किससे सेट रहेगा? हमारी विजडम एंड नॉलेज से। उसके बाद है हमारे शरीर, है ना, हमारा पेट कैसे सेट रहेगा? हीलिंग, पावर ऑफ फेथ। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहा हूं मैं जस्ट नॉलेज के लिए, पर बॉडी के अंदर जो हम मसीह की बॉडी की बात कर रहे हैं, ये हमारा मेटाफर है कि हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा है, जो हम खा रहे हैं रोज, है ना, खाते क्या है? हम इस वचन को खा रहे हैं, है ना। वचन में हुई, मैं उस चर्च में जाके देखता हूं, वहां पे टेस्टमनीज बड़ी होती है, मैं वहां पे ये ट्राई करके देखता हूं, मैं वहां पे वो ट्राई करके देखता हूं, भागने लग जाते हैं। बिकॉज यू आर लैकिंग द गिफ्ट ऑफ फेथ, जो आपके पास शुरू से होना चाहिए था। उस कारण से हमें भागना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। कहां पे? लोगों के बीच में। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। फिर हम क्या हो जाते हैं? अपने पर्पस से क्या हो जाते हैं? जो हमारा पर्पस था, जो जिस कारण के लिए हमें गिफ्ट दिया गया था, उस पर्पस से हम क्या हो गए? दूर हो गए। वो पर्पस हमारी लाइफ में रहा ही नहीं। जैसे वचन में लिखा है, कहता तू अपना पहला सा प्यार मुझसे क्या रखा है? भूल चुका है। आज जब हम जल्दी चर्च में आए तो हम बात कर रहे थे कि हमें चर्च में, मैंने कहा सबसे पहले आना चाहिए। जब कोई भी नहीं आया ना, सारा कुछ सेट करना हमारा मैं क्या काम है। तो मैंने कहा खुदा सबसे पहले बरकत देता है, क्योंकि जो कहता है कि जो दिख नहीं रहा ना, जब आप तब काम कर रहे हैं ना, कोई देख नहीं रहा, तो खुदा उसमें बरकत देता है। हालेलुया। जब सब देख रहे हैं तब आप काम कर रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो ठीक है, खुदा तब भी बरकत दे रहा है। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरकत है, वो तब आपकी लाइफ में देखिए कि जब कोई नहीं देख रहा, और फिर भी आप क्या चल रहे हो? कैसे चल रहे हो? वफादारी के साथ। टेस्टमनीज कैसे बनती है? यीशु मसीह की टेस्टमनी कैसे बनी? यीशु मसीह की टेस्टमनी इसलिए बनी क्योंकि उसने मुर्दे को जिंदा किया? नहीं। यीशु मसीह की टेस्टमनी इसलिए बनी उसने एक औरत को चंगा किया? नहीं।
वो वहां पे शहर के अंदर उसने क्या कहते हैं, शादी के अंदर उसने वो बना दी, खत्म हो रखी थी, वाइन बना दी, इसलिए नहीं, क्योंकि ये सब चीजें लोग भूल गए। आपको पता है वही लोग थे जिन्होंने हफ्ता पहले यीशु मसीह को वेलकम किया, और वही लोग हैं वो भूल गए कि ये तो वो बंदा है जिसने एक मुर्दे को, लाजरस को जिंदा किया। सब भूल गए। कितने दिनों में? हाउ मेनी डेज? हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर भूल गए सब कुछ जो पिछले 3 सालों से क्या कर रहे थे। तो इसलिए ये जो मिरेकल्स हैं और ये चीजें, ये पीपल डोंट रिमेंबर। पर यीशु को याद अब क्यों किया जा रहा है? अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर जब वो मर रहा था, जब वो अपनी जान को दे रहा था, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, और कह रहा है खुदा इनको माफ कर। और जब वो जी उठा तो आज कितने साल हो गए हैं? 2025 years and people still remember. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की गवाही बना के दिखाई। दूसरों की जिंदगी की गवाही, लोग जब आप अपनी गवाही बनाना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी जिंदगी की गवाही बना के देनी पड़ेगी कि ये देखो, यीशु ने कहा कि ये मेरे को मार भी रहे थे, ये मेरे को उन्होंने कोड़ों से मारा, मेरी दाढ़ी को नोचा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ जो बदसलूकी हो सकती थी यीशु के साथ उन्होंने पूरे 12 घंटे के अंदर उन्होंने हर तरीके की बदसलूकी, हर तरीके का टॉर्चर, हर तरीके की जलालत यीशु के साथ की। और यीशु फिर भी क्या कह रहा है? माफ कर दे। और जब वो क्रूज से, जब वो कब्र से वापस आया जिंदा, तब लोग आज उसको क्या कर रहे हैं? याद रखते हैं। तभी हम याद कर रहे हैं, तभी आपके पास ये स्टोरीज पहुंची हैं, तभी आप पढ़ पा रहे हैं कि एक लाजरस जिंदा हुआ था। अगर यीशु अपनी लाइफ की स्टोरी ना बनाता, अपनी लाइफ की टेस्टमनी ना बनाता, तो कोई याद ना रखता कि लाजरस मसीह के फॉलोअर है। कई बार हमें जाके बताना पड़ता है कि हम क्या हैं, हम मसीह के फॉलोअर हैं। अच्छा, फिर वो आपको क्या पूछते हैं? अच्छा, फिर वो आपके साथ ऐसे बात करेंगे। अच्छा, एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छा। उसके अंदर मतलब क्या है कि दे आर नॉट अमेज्ड व्हाट यू आर। आप अलग दिख ही नहीं रहे, तो तभी आपको पूछ रहे हैं अच्छा, अलग कहां से दिखेंगे आप? हम दुनिया के साथ, हम दुनिया के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, हैंड इन हैंड। अभी एक मैं सीख रहा हूं अबाउट द मार्क ऑफ द बीस्ट, जिसको हम बहुत सारे क्या बोल रहे हैं, चिप के बारे में लगे हुए हैं हम। अभी उसका जो नमूना था
दुनिया ने हमें दिखाया 2020 के अंदर। नमूना देखा आपने सबने द मार्क ऑफ बीस्ट का। क्या हुआ 2020 के अंदर? क्या हुआ था? कोविड हुआ था। कोविड के अंदर एक चीज को उन्होंने क्या कर दिया कि सबको ही क्या करना है, वैक्सीनेशन लगानी है, और सबने लगाई, राइट। अब बहुत सारे बोल रहे हैं ये तो गवर्नमेंट ने बोला है, दैट इज इट इज। तब भी यही काम होगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस साइड में हैं। जब ये समय आएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा, द मार्क ऑफ द बीस्ट, तब उसमें वचन में लिखा है कि तुम्हारा फैसला होगा, और वो कहां पे लगाया जाएगा? यहां पे लगाया जाएगा। बाइबल में लिखा है, रेवलेशंस में लिखा है, क्या कहता है, कहां पे लगाया जाएगा? और इसके बारे में थोड़ी जब मैं स्टडी कर रहा हूं, कुछ दिनों के अंदर आपके साथ ये शेयर करूंगा कि हम उस समय के लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। अभी तो हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। अभी सबने क्या बोला कि लगवाना ही पड़ेगा, क्या करें, क्या करें, लगाना ही पड़ेगा। तो आप तो फिर डिफरेंट नहीं हुए दुनिया से, वी आर सेम। हमारा ब्लड टेस्ट किया जाए, राइट, तो हमें और बाकी दुनिया के अंदर क्या फर्क है? कुछ नहीं है। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब वो वचन कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस होगी हां या ना में, तो आप कैसे डिनाई करेंगे? यू हैव टू गेट रेडी। मसीह लोगों, कलीसिया तैयार कैसे होगी? और यहां पे नहीं, सारी दुनिया में लगे हैं, पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह पे। हम तब क्या कह रहे हैं? ये जरूरी हमें करना ही पड़ेगा। तब भी यही बात होगी कि ये जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। आपका फेथ तब क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज तब परखी जाएगी कि आपने कितना इस कलाम से सीखा, क्योंकि सब जवाब इसी के अंदर हैं। आपने इसमें से सीखा कि नहीं सीखा? क्या हम दौड़ते रहे मिरेकल के पीछे? क्या हम दौड़ते रहे प्रोफेसीज के पीछे? प्रोफेसीज तो ऑलरेडी हो रखी हैं, वो सिर्फ फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है। नई प्रोफेसी कोई नहीं है। गलतफहमी में मत दौड़िए। बाइबल के अंदर 2000 प्रोफेसीज हैं बिफोर द क्राइस्ट सेकंड कमिंग, मतलब मसीह के आने से पहले 2000 प्रोफेसीज हैं, वो पूरी होंगी और वो हो रही हैं। इससे अलावा और कोई नई प्रोफेसी नहीं है। कोई भी आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, वो वाला है, वो प्रोफेसी नहीं है, मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ। वो आप भी कर सकते हैं रोज, होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, वो प्रोफेसी नहीं है। प्रोफेसी क्या है? मसीह के आने की, दोबारा आने की, वो पूरी हो रही है। ध्यान हमारा उधर होना चाहिए। हमको भटकाया जा रहा है, हमको उस अपने टारगेट से दूर किया जा रहा है। हमारा टारगेट वो है और हमें उसी टारगेट से क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है। हमने उससे दूर नहीं होना है। आज हमने अगर सीखा है कि ये जो फ्रूट्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, ये हमारे फ्रूट्स के लिए नहीं लाती है, उसको क्या करता है? नहीं, छांटता नहीं है, उसको काट देता है। छांटना तो होता है, अभी भी जुड़ी है, क्या करेगा? काट देगा। कहां से? अपने आप से, क्योंकि वो डाली क्या कर रही है? दूसरों की खुराक भी। और मैंने बहुतों को देखा है कटते हुए।
और वो कट के उन्हें लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। धीरे, एकदम से नहीं सूखेगा। ये आप देख लेना, आपने पेड़ देखे हैं सूखे हुए कभी? वो खड़े रहते हैं पर क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, किसी काम के नहीं। ना वो किसी को छाया दे सकते हैं, ना वो किसी को फल दे सकते हैं। सिर्फ किस लिए खड़े हैं? खड़े हैं, जगह घेर के खड़े हैं। और एंड में उनका नतीजा क्या होने वाला है? काट दिए, जलाए जाएंगे। हम जानते हैं कि जलाए कहाँ जाना है? नरक की झील में जलाया जाना है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से पेड़ बनना है, फल देने वाले, छाया देने वाले, किसी के काम आने वाले, कि वो पेड़ जो सूख गया, किसी काम का नहीं है, जस्ट देयर फॉर शो। और बहुत सारे पास इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत उसने इकट्ठी कर ली। और उस दौलत के कारण एक उसकी लाइफ के अंदर एक औरत भी आ गई। अब दौलत है तो उसने क्या बोला, सुलेमान ने क्या करना था? एक मंदिर बनाना था। अब वो बोलती है कि अगर तूने अपने लिए बना लिया है तो तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तेरे पास तो बहुत दौलत है, सबसे तू रईस है, क्या कर मेरे लिए भी एक बना दे। तो सुलेमान ने क्या सोचा, मेरे पास तो क्या है, पैसे हैं, पैसा, राइट, तो एक बना भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने हैकल बनाई है वो तो मैंने दुनिया की वो चीज बना दी है जो आज तक कभी, और बाइबल भी कहती है और हिस्ट्री भी कहती है कि आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा टेंपल कभी नहीं बना है। अब पैसा जहां रुक गया वहां पे क्या करता है, विनाश लेके आता है, वहां पे वो कर्ज लेके आता है। और कर्ज आया उसके जीवन के अंदर, जो सल्तनत थी किसमें बट गई, दो में बट गई, दो हो गई, पूरे एक से बड़ी से दो हो गई। और पैसे के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आप पैसे को रखना चाहते हैं तो वो आपकी शांति खींच लेता है। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी, वो मैं आपके साथ एक डिटेल के अंदर बात करूंगा कि इस पैसे के साथ साथ शांति कैसे आती है, वो बड़ी जरूरी सीखनी। वो ऐसे नहीं आती है जैसे हम सोच रहे हैं। पैसे के साथ शांति वो बड़े कम लोगों ने पाई है, बाइबल के अंदर भी और भी दुनिया के अंदर लोग हैं जिन्होंने पाई है। अभी हमने देखा है, अभी रिसेंटली जो सबसे पैसे वाले हैं उनके ऊपर आपने सुनी होगी न्यूज के अंदर क्या चल रहा है ना, कितनी उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, और वो जो बिग स्कैंडल्स हो रहे हैं उनके, और जो निकल के आया है ना, बहुत कुछ हो रहा है। दैट मीन्स मनी इज कर्स्ड विद मनी। वो उन्होंने जो काम किए हैं, जो जिनके बारे में वो रिपोर्ट्स की जा रही हैं, वो सब क्या है, एक शैतानी काम है। और जो होते थे पुराने टाइम पे भी होते थे, शैतान को पूजने के लिए लोग करते थे, जो उस समय इन्होंने किया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आपके सामने आते हैं, आपके हजूर में आते हैं खुदावन धन्यवाद के साथ। आज जो भी हमने सीखा आपके वचन से, हमने जो भी आपके कलाम से सीखा, हमारी जिंदगियों के लिए एक बेहतरी, एक आशीष, एक बरकत का कारण होने पाए। परमेश्वर जी, जितने इस वचन को सुन रहे हैं,
मीडिया के थ्रू, उन सब के ऊपर भी आपकी आशीष बरकत। फल जिनको लोग जब टेस्ट करें खुदाबंद, उनके जीवन में वो स्वाद आ जाए खुदाबंद। या तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हारा बोलना इतना स्वादिष्ट हो कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे। खुदाबंद मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ पिछले दिनों के लिए खुदाबंद। तूने सब कुछ संभाला है, आगे भी खुदाबंद तू सब कुछ संभालेगा। तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे अच्छी से अच्छी चीजों से तृप्त करूंगा खुदाबंद। तू सबके लिए मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, इनको ब्लेस कर खुदाबंद, इनके घरों को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर खुदाबंद। और तेरे वचन में लिखा है जैसे भी जो चाहते हैं इनकी सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। अभी हम गा रहे थे, यीशु वो अपने ज़कूब के खुदाबंद खजाने से तू ब्लेस कर, जो खुदाबंद गाया आज। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। फिर से आने वाले समय में सबको तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में सौंपता हूँ। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन आज खुदाबंद ये वचन सुना है खुदाबंद, उनके हृदय को खोल खुदाबंद, उनके मनों को खोल, ताकि खुदाबंद सही डिसीजन लेने पाए, इधर उधर भटकने ना पाए खुदाबंद, चर्च भटकने ना पाए खुदाबंद, बल्कि खुदाबंद एक जगह, एक कलीसिया में वो कायम रह के खुदाबंद तेरे वचन के ऊपर अपने आप को स्थिर करने पाए। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो तू आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, और एक कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न ला से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे, आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पिता आत्मा की सबकता उन तोला की हमेशा तक, रूहानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पर आए सबके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एमसी की सलाम सबको।